जब एफएससी में हम आते हैं तो हमारे पास बहुत डिस्क्रीट किस्म की होती हैं, एफएससी प्री मेडिकल, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, ठीक है, जो कहता है कि यार मेरा इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं, मैं मेडिकल में चला जाऊँगा, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन तो हमारे कोर्स में डाली जा रही है कि जो मेडिकल का बंदा है उसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं होना चाहिए इंजीनियरिंग से, उसको तो आपने पहले ही अलग कर दिया ना। हाँ, तो मैंने तो कभी पाकिस्तान में ये एकेडमिक जो है इस सिस्टम को इंडोर्स किया ही नहीं है, मुझे तो पता है, यही तो मैं कह रहा हूँ। कैसे गैप फिल करेंगे? ये गैप नहीं है ना, गैप पता कहाँ आता है, हम थोड़ा सा ना कहते हैं गैप यहाँ आता है कि आप कुछ काम ठीक कर रहे हो और कुछ जगहों पे वो गलत हो गया या कुछ जगहों पे वो ठीक नहीं आ रहा, छोटे छोटे बैचेस हैं, यहाँ बेड़ा ही गर्क हुआ है, सिस्टम है ही नहीं। गैप तो मैं ये सोफिस्टिकेटेड वर्ड मुझे वो नहीं मिला, सिस्टम है ही नहीं, इट्स अ रॉन्ग सिस्टम। आपको सिस्टम ठीक करना है, आपको स्क्रैच से सिस्टम ठीक करना है, गैप फिल नहीं करने। देयर इज नो गैप, सिस्टम ही नहीं है पूरा का पूरा। आपने सबसे पहले जाके जब बच्चे ने ये फैसला करना है ना कि मैंने प्री मेडिकल में जाना है, गुड, अगर उन्होंने प्री मेडिकल में गया तो वहाँ पे आईटी के कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जाए। हमने वहाँ पे आईटी का कॉन्सेप्ट डाल दिया आईसीएस के अंदर, बिल्कुल हमने कंप्यूटर आईसीएस के अंदर डाल दिया है और मेडिकल को कंप्यूटर से वहाँ को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो सिस्टम तो है ही नहीं। तो वहाँ पे आप सब्जेक्ट उसको थोड़ा इंटेंसिव सब्जेक्ट मत डालें, लेकिन प्री मेडिकल के अंदर आपको लाने पड़ेंगे बेसिक। जब बच्चा एमबीबीएस के लिए कॉलेज के अंदर एंटर हो रहा हो तो उसको बैक एंड फ्रंट एंड सर्वर, एपीआईज, वेब ब्राउज़र, ये सारी चीज़ों का बेसिक्स पता होनी चाहिए। खुद जो सीख ले, लेकिन एकेडमिक तो कुछ नहीं सिखा रहा। अब तो एआई का पता होना चाहिए, एलएलएम्स का पता होना चाहिए। तब तक जब एमबीबीएस के अंदर आते हैं तो एमबीबीएस के अंदर भी टेक्निकल ग्रूमिंग होनी चाहिए, जिसे मैं कहता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर। ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए, द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर। मैंने इसके लिए पूरा सिलेबस डिज़ाइन किया, डॉक्टर जवेद साहब के साथ हम मिलकर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एमबीबीएस का पार्ट बन जाए। आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग। या एमबीबीएस के लोगों को, मेडिकल कॉलेजेस को, टेक से प्रोफेशनल्स को बुलाना चाहिए और हर सेमेस्टर के अंदर वर्कशॉप्स कंडक्ट करानी चाहिए, 3 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की रेगुलर वर्कशॉप होंगी, ताकि जब वो एमबीबीएस के मिड तक पहुँचे तो उनके जो एआई के बारे में क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो चुकी हो। अब जब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के अंदर एआई के साथ क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप वो करेंगे तो वो न्यू आइडियाज़ प्रोड्यूस करेंगे। जब वो इनोवेटिव न्यू आइडियाज़ प्रोड्यूस करेंगे, वो आइडियाज़ को डेवलप कौन करेगा? हम लोग। तो दे आर आर पोटेंशियल कस्टमर। जब हम लोग उनको बना रहे हैं तो डॉलर बाहर जाएगा या पाकिस्तान में आएगा? पाकिस्तान में आएगा। जब सिस्टम इनोवेशन पाकिस्तान से होगी, जब बाहर के लोग हमारे सिस्टम खरीदेंगे तो पैसा कहाँ जाएगा? पाकिस्तान के अंदर आएगा। तो इंटेलेक्चुअल एसेट किस मुल्क के बनेंगे? पाकिस्तान के बनेंगे। इससे पाकिस्तान के लिए मैं सस्टेनेबल मॉडल कहता हूँ। तो मॉडल तो एफएससी प्री मेडिकल से लेके एमबीबीएस तक है ही नहीं, तो गैप किधर है? देयर इज नो गैप। माइंड सेट ही नहीं है। ये इशू कब तक रिजॉल्व होगा? ये तब तक रिजॉल्व होगा, एक तो सख्त सवाल है, माजरत के साथ बोलता हूँ, ये इशू तब रिजॉल्व होगा जब डॉक्टर ना ऑलमोस्ट आ गए हैं, जब डॉक्टर बनने के बाद डॉक्टरी में कुछ नहीं कर रहे होंगे, जॉब नहीं मिल रही होगी, तंग हो रहे होंगे, मुल्क छोड़ रहे होंगे, कोई और काम कर रहे होंगे, कोई और प्रोफेशन ढूंढ रहे होंगे, ठीक है। और पाकिस्तान को ऑलरेडी डिफरेंट मुल्कों के अंदर, पाकिस्तान के अंदर से जो एमबीबीएस लोग प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस डाली जा रही हैं, उनके वीज़ाज़ में भी प्रॉब्लम आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ ना बैठा हुआ, उनकी कंसल्टेंसीज को भी नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा, उनको टेक में भी अब आने के लिए रेजिस्टेंस शुरू हो गया। आप वर्क पे जाएँ, आपको लग जाएगा पता। तो जब ये हम ना जागते तब है जब मामला एक्सट्रीम पे जाते हैं, तब हमारे होश खुलते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि बेहतरी अल्लाह करे आ जाए, हम लोग शोर मचा रहे हैं, अगर 10-15 लोग और उठेंगे, 300-400 लोग और उठेंगे, बात करेंगे, पेरेंट्स को समझ आनी चाहिए प्री मेडिकल में क्या करना है। इदारों पे दबाव डालें, मत भेजें बच्चे को ऐसे इंस्टीट्यूट के अंदर प्री मेडिकल करने जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट नहीं है, ना भेजें। जिस दिन कॉलेजेस को प्री मेडिकल के अंदर स्टूडेंट्स मिलना बंद हो गए विदाउट कंप्यूटर सब्जेक्ट, हम ठीक हो जाएंगे। हमारे तो पेरेंट्स बचपन से कहते हैं डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। हाँ, एप्लीकेशंस हमारे पास होती हैं, कोई हज़ारों सीट्स हमारे पास होती हैं, 300। तो अब डॉक्टर जवेद सर कहते हैं ना कि भाई हमारे बड़ों ने कुछ ऐसी गलतियां करके ऐसे रॉन्ग नंबर और हमारे दिमाग में ठूसे हैं ना वो, हाँ रॉन्ग नंबर्स हैं ना, वो आज तक हमको हमें अनलर्न करना पड़ेगा। और आज के दौर में आप सर्च कर लें, आज के दौर में लर्न करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी अनलर्न करना है। हमें कुछ रिवायात, कुछ बातें जो हमारे माइंड में डाली गई हैं, हमें अनलर्न करने की ज़रूरत है। अदरवाइज एज ए नेशन हम नहीं उठ सकेंगे। हम ये रसूमात के अंदर और ये सिस्टम के अंदर
सेंसलेस सिस्टम के अंदर हम खड़े नहीं हो सकते।